हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। जैसा कि यहाँ पे टाइटल ही लिख रखा है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो हम स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करूँगा कि आप शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हो। शेयर मार्केट में जो भी आता है तो सबसे पहला सवाल होता है कि पैसे कैसे कमाना है। तो भाई मेरे देखो, पहली बात तो ये है कि आप एक रात में रातों रात तो करोड़पति नहीं बन सकते हो। एक्सेप्शन है जो एक ही दिन में ट्रेड करके अमीर बन गए हैं। ठीक, वो एक्सेप्शन है। देखो, हमने यहाँ पे टैग लाइन भी बनाया है, मनी कैन मेक मनी। मतलब पैसा आपको पैसा कमा के दे सकता है। मतलब लेट्स डू मनी वर्क फॉर यू। पैसे को आपके लिए काम करने दो। ठीक है ना। तो देखो, काफ़ी सिंपल है। आपको सिक्योरिटी बाई करना है और सेल करना है। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको सिक्योरिटी बाई करना है और सेल करना है। मतलब लो प्राइस में बाई करना है और हाई प्राइस में सेल करना है। तो जितना भी आपका हाई प्राइस में सेल करोगे वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अभी ये सुनकर भी काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि बस अब कुछ करना नहीं है, सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेच देना है, महंगे में बेच देना है। अब तो कल से ही अमीर बन जाएंगे। तो भाई जैसा सोच रहे हो वैसा ही सिंपल है, बस पेशेंस का गेम है। जैसा कि आपको पता होगा कि आप बैंक से भी पैसा कमा सकते हो। तो देखो, बैंक से आप पैसा कैसे कमा सकते हो, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। आप बैंक से पैसा डिपॉजिट करते हो और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। आपके सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, 3 to 3.5% ऐसे कुछ मिलता है। ये आपके सेविंग पे मिल जाता है, जो डिफरेंट बैंक में हो सकता है। कभी कभी इंटरेस्ट डिफर भी कर सकता है। एक तरीका है कि आप अपने सेविंग पे इंटरेस्ट कमा सकते हो, और एक और तरीका है कि आप बैंक में एफडी करा सकते हो, मतलब आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो। लेकिन इसमें आपका पैसा कुछ समय के लिए फिक्स हो जाएगा, जैसा कि नाम में ही है फिक्स डिपॉजिट। तो आपको 5 to 7 ईयर्स के लिए अप्रॉक्स इसको पैसे को फिक्स करना होता है। आप इसमें से निकाल नहीं सकते हो एक बार आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो। तभी आपको वो जितना बैंक बोला है उतना रिटर्न देगा। ठीक। इसमें आपके लिए सेफ साइड ये है कि अगर आपका बैंक आपको 7% रिटर्न देने को बोला है तो वो आपको 7% मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एफडी में बैंक अगर 7% बोला है तो वो आपको 4% ही रिटर्न दे के बोलेगा कि नहीं, हम तो 4% ही दे पाएंगे क्योंकि हमारे कस्टमर कम हो गए हैं और सेल्स कम है। ऐसा कुछ भी बोल के आपको बैंक डिनाई नहीं कर सकता। आपको अगर 7% बोला है तो आपको मेच्योरिटी के टाइम में 7% मिलेगा। तो ये तो आप सेफ साइड रहना चाहते हो तो आप एफडी करा सकते हो, इन सेविंग पे इंटरेस्ट कमा सकते हो, जिसमें आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो। ठीक। तो ये तो हो गए कि तरीके जिससे कि आप बैंक से पैसा कमा सकते हो। अब जानते हैं, जैसा कि हमने टैगलाइन लिखा है कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाना है। तो शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको ये चीज़ जान लो। जैसे आप शेयर मार्केट से डिविडेंड कमा सकते हो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा सकते हो। उसके अलावा आप बोनस कमा सकते हो। तो एक काम करते हैं, एक एक करके इन सब के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डिविडेंड क्या होता है? जब आप किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो तो, और कंपनी को अगर अच्छा मुनाफा होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उसका हिस्सा देती है। मगर ज़रूरी नहीं है कि कंपनी मुनाफे में आपको शेयरिंग देगा ही देगा। ये कंपनी के बोर्ड मेंबर की मर्जी है, वो डिसाइड करेंगे कि चाहे तो डिविडेंड दे या तो ना दे। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। जैसा कि आप बैंक में बोल सकते थे कि आपने 7% रिटर्न बोला है तो आप 7% दो, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि आपको बोनस मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ऐसा आप कुछ बोल नहीं सकते। ये कंपनी की मर्जी है। ये तो डिपेंड करता है कि आपने एनालिसिस कैसा किया है। लेकिन एक बात और भी है कि अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आपने अच्छी कंपनी सेलेक्ट किया है, तो हो सकता है कि
आपको 1 साल के अंदर ही 50% का रिटर्न मिल जाएगा। जैसा कि आपको बैंक में एफडी करने पे 7 ईयर्स लग जा रहे थे 7% कमाने के लिए, यहाँ पर हो सकता है कि 1 साल के अंदर ही आपको 50% का रिटर्न मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस कैसा है, आपने कैसे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, आपने कैसे कंपनी में पैसा लगाया है। तो यहाँ पर आप डिविडेंड से पैसा कमा सकते हो, ये तो आप समझ गए। साथ ही आप अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमा सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आप लो प्राइस में बाई करके हाई प्राइस में सेल कर सकते हो। मतलब कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है और आपके इन्वेस्टमेंट पर अगर उस स्टॉक का, उस सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ जाता है, तो आपको वो आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल रहा है। हो सकता है कि आपने 100 रुपये का कुछ खरीदा और 1 साल के अंदर ही वो 150 का हो गया, तो आपको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा 1 साल के अंदर ही। या तो हो सकता है उसमें 50% प्रॉफिट देने में आपको 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कि आपने कैसी कंपनी सेलेक्ट की है। ये तरीका भी आपने समझ लिया कि आप इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कैसे कमा सकते हो। ठीक। और या तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो कि आपने लो प्राइस में बाई किया, आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो एक पोजीशन के लिए कि आपको, ठीक है, आपने 100 रुपये का खरीदा, अगर आपको 120 रुपये में वापस बेचने का मौका मिल रहा है तो आप उसे 120 रुपये में वापस बेच दो और आपने 20% का रिटर्न कमा लिया, 20% का आपने ट्रेड करके पैसा कमा लिया। ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका है कि आप बोनस कमा सकते हो। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपनी बोनस अनाउंस कर रही है, कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग है और ये हो सकता है कि बोनस अनाउंस कर दे। तो बोनस क्या होता है, बोनस के बारे में कुछ जान लेते हैं। बोनस बेसिकली आप जो भी शेयर होल्ड करते हो, तो बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि बोनस देना है या नहीं देना है, या कितना देना है। ये डिपेंड करता है बोर्ड मेंबर्स पे कि आपको बोनस देना चाहते हैं या नहीं। तो एक बार फिर आप कंपनी को फोर्स नहीं कर पाओगे कि कंपनी की मर्जी है कि बोनस चाहे तो देगा या तो नहीं देगा। समझ गए। और बोनस आपको कभी 1:1 में मिल सकता है, मतलब कि एक शेयर के बदले आपको एक और एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। आपके पास अगर एक शेयर है तो वो दो हो जाएंगे। कभी कभी होता है कि 1:2 के रेशियो में भी मिल जाता है, मतलब कि ये आपके पास दो शेयर हो और उसके बदले में आपको एक और एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। हम्म, ये 1:2 का मतलब ये होता है। या तो कभी कभी आपको कंपनी 1:10 के रेशियो में भी बोनस अनाउंस कर सकती है। जैसे कि आपके पास 10 शेयर है, उसके बदले आपको एक और एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। और ये बोनस बेसिकली इसलिए मिलता है कि आप उसमें बोनस में क्या होता है कि प्राइस जो होता है स्प्लिट हो जाता है, और वो इसमें लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है, तो वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि जहां आप बैंक में सिर्फ इंटरेस्ट ही कमा रहे थे, और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आप डिविडेंड रहे हो, आरओआई कमा रहे हो, बोनस कमा रहे हो। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डिविडेंड क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और बोनस क्या होता है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, फैमिली हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, जिससे कि उनको भी समझने में आसानी हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।